Hello friends, welcome to part 3rd of chapter 2nd, Forms of Business Organization. In the part 3rd, Forms of Business Organization, we will discuss the advantages and disadvantages of sole proprietorship. Before starting, I would like to request, please subscribe the channel and like the video and share this video with your friends so that everyone can get the benefit from it. So let's start. Sole proprietorship advantages. First of all, एक छोटा सा रिकॉल. What do you mean by sole proprietorship? Sole proprietorship जिसमें own, control and managed by single person, by single individual. That is known as the sole proprietorship. अब अगर मैं बात करूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस तो फर्स्ट है क्विक डिसीजन. क्विक डिसीजन कैसे? मान लेना, सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, उसके बिजनेस में उसको कुछ डिसीजन लेना है. माइट बी पॉसिबल ही वांट टू ऐड ए न्यू प्रोडक्ट और ही वांट टू रिप्लेस वन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. उसे एक नया प्रोडक्ट अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या अपना एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसको हटाना है. तो क्विक डिसीजन, अब वो अपने आप में डिसाइड करेगा, खुद डिसाइड करेगा और उसके बाद में वो उस पर फॉलो अप ले सकता है एंड ही कैन पुट एक्शन ऑन इट. अब जैसे ही वो एक्शन लेगा तो सिर्फ उसने सोचा, बाकी उससे किसी से कोई मतलब नहीं. बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, in the case of company, in the case of Hindu undivided family, other forms of business में एक से ज्यादा ऑनर रहते हैं बिजनेस के. अगर एक से ज्यादा ऑनर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, तो उसको दूसरे पर्सन के साथ में, जो उसके ऑनर है, दूसरे पार्टनर्स हैं, उसके साथ में डिस्कस करना पड़ेगा. तो क्विक डिसीजन इज एन एडवांटेज इन सोल प्रोप्राइटरशिप. खुद अपने आप में डिसीजन लो, फटाफट से डिसीजन हो जाता है. सेकेंड, कॉन्फिडेंशियलिटी. कुछ सीक्रेट बातें बिजनेस की किसी से भी शेयर नहीं करना पड़ता. कॉन्फिडेंशियलिटी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिजनेस की दूसरों से शेयर नहीं की जाती. तो अगर सोल प्रोप्राइटर है तो उसे किसी के साथ भी शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, बिजनेस में किसी के साथ भी उसको शेयर नहीं करना पड़ेगा वो बातें. नेक्स्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव. व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट इंसेंटिव? डायरेक्ट इंसेंटिव का सिंपल सा मीनिंग है बेटा, आपके एफर्ट्स ज्यादा, आपकी इनकम या आपका शेयर ज्यादा. सपोज कीजिए दो पर्सन मिलकर अगर बिजनेस कर रहे थे, तो अगर एक पर्सन ए ज्यादा मेहनत करता है और पर्सन बी कम मेहनत करता है, बट उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि वो इक्वल है, तो ए के ज्यादा मेहनत करने के कारण प्रॉफिट तो ज्यादा होगा लेकिन दोनों में बट जाएगा. तो ए का बेनिफिट बी को भी मिलेगा इन द केस ऑफ पार्टनरशिप. बट इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, यहां पे अकेला व्यक्ति, ए अकेला व्यक्ति, अगर ए अकेला व्यक्ति है तो ए जितनी भी मेहनत करेगा और उससे अगर कुछ प्रॉफिट बढ़ता है तो ए को ही मिलेगा. ज्यादा मेहनत, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा कमाई ए के लिए. अगर मेहनत कम करेगा, कम प्रॉफिट. तो डायरेक्ट इंसेंटिव, ज्यादा मेहनत करो अपने बिजनेस में, ज्यादा प्रॉफिट कमाओ. ठीक है. नेक्स्ट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मतलब आत्मसंतुष्टि, या फिर एक अपने आप में महसूस करना कि नहीं, मैं खुद के दम पे कमा रहा हूं, मैं अपना खुद का मालिक हूं. अगर व्यक्ति जॉब करता है तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी पर्सन के अंडर में काम करता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो. बट
इन द केस ऑफ बिजनेस वो ये महसूस करता है कि आई एम द बॉस ऑफ मी ऑन, या आई एम अलोन द बॉस, मैं खुद अपना बॉस हूं, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है। तो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। नेक्स्ट, easy to form and dissolve. Easy to form and dissolve, as we have discussed this earlier also, कि in the case of sole proprietorship it is very easy to start the business and very easy whenever we want to dissolve it, we can dissolve it, we can close the business, we can shut down the operation. तो easy to start and easy to dissolve, easy to form and easy to dissolve. But in the case of some special business, we might have the permission of some government bodies. Okay, that is the different matter. But it is very easy to start and very easy to dissolve, and that permission is in special business, not in all the business. But अगर किसी के साथ में एडवांटेजेस है तो इट ऑल्सो हैज द डिसएडवांटेजेस। तो अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसएडवांटेजेस भी है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? लेट्स सी। फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस जो हैं आपके बिजनेस के वो बड़े ही लिमिटेड हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं। एक पर्सन के पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो सकते, ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं चला सकता। तो रिसोर्सेज जो है उसके बिजनेस के वो कैसे हैं? ही हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकंड, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। दिस पॉइंट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि बिजनेस की लाइफ लिमिटेड है। अगर जिस पर्सन जो ऑनर है, सिंगल ऑनर है, अगर उसकी डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया निकल जाना, डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेबिलिटी टू वर्क, इनकैपेबिलिटी टू वर्क मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये बिस्तर पे से खड़े नहीं हो सकते, तो परमानेंट डिसेबिलिटी या इनकैपेबिलिटी टू वर्क बोल सकते हैं कि अब वो वर्क करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो ये तीनों कंडीशंस पे उसको माइट बी पॉसिबल उसको उसका बिजनेस बंद करना पड़े। अगर उसका दिवालिया निकल गया तो बिजनेस बंद हो गई होगा, लेकिन अगर उसकी डेथ हो गई तो भी माइट बी पॉसिबल बिजनेस बंद हो जाए, या फिर वो इनकैपेबल टू वर्क हो जाएगा तब भी बिजनेस बंद हो जाएगा। तो लाइफ इज लिमिटेड ऑफ दैट बिजनेस। नेक्स्ट थिंग इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन फीचर, उसके फीचर में हमने डिस्कस करा था अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब बिजनेस की अगर असेट्स उसकी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पा रही है तो ऑनर को उसकी पर्सनल असेट्स, उसके घर की संपत्ति बेचकर बिजनेस की लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एंड लास्ट वन इज द लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल मतलब बेटा देखिए, एक पर्सन हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। सपोज इफ दैट पर्सन इज ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड, वो हो सकता है सेल्स में बहुत अच्छा हो, मार्केटिंग बहुत अच्छी करता हो। उसने अगर एमबीए किया हुआ है, अगर उसने एमबीए मार्केटिंग से किया हुआ है तो वो मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेगा। अगर उसने प्रॉपर अकाउंटिंग करी हुई है तो वो एक अकाउंटेंट अच्छा बन सकता है, हिसाब किताब अच्छा रख सकता है। अगर उसने किसी प्रोडक्शन लाइन में उसने कुछ उसकी डिग्री ली हुई है तो वो प्रोडक्शन पे अच्छा फोकस कर सकता है। मतलब मान लीजिए एग्जांपल के लिए सॉफ्टवेयर है, तो अगर उसने कुछ बी वगैरह किया हुआ है कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह से, वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो सॉफ्टवेयर अच्छे से प्रोडक्शन कर लेगा। तो या तो वो सॉफ्टवेयर अच्छे से प्रोड्यूस कर लेगा, या मार्केटिंग अच्छे से कर लेगा, या अकाउंटिंग अच्छे से कर लेगा। तो एक पर्सन के पास हर मैनेजरियल एबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज या लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटीज। आई होप यहां तक आपको सभी कुछ क्लियर है। अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।